पार्ट 2। Q11 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? विकल्प ए बृहस्पति, बी शनि, सी यूरेनस, डी नेपच्यून। सही उत्तर 1A बृहस्पति। विवरण: बृहस्पति जुपिटर सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह है। ये एक गैसीय दानव गैस जायंट है जिसका द्रव्यमान सौरमंडल के अन्य सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान से लगभग 2.5 गुना अधिक है। ये अपनी तीव्र घूर्णन गति और ग्रेट रेड स्पॉट नामक विशाल तूफान के लिए जाना जाता है। Q12 प्रश्न, 2021 में प्रक्षेपित अंतरिक्ष दूरबीन का क्या नाम है? विकल्प ए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, बी हबल स्पेस टेलीस्कोप, सी चंद्र एक्स-रे वेधशाला, डी स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। सही उत्तर 1A जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। विवरण: जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST को दिसंबर 2021 में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। ये दूरबीन मुख्य रूप से अवरक्त इंफ्रारेड प्रकाश का अवलोकन करती है, जिससे ये ब्रह्मांड में अब तक निर्मित होने वाले पहले सितारों और आकाशगंगाओं की खोज करने में सक्षम है। ये हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है। Q13 प्रश्न, बिग बैंग सिद्धांत क्या है? विकल्प ए एक सिद्धांत जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, बी एक सिद्धांत जो तारों के विकास की व्याख्या करता है, सी एक सिद्धांत जो आकाशगंगाओं के निर्माण की व्याख्या करता है, डी एक सिद्धांत जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करता है, ई उपरोक्त सभी। सही उत्तर 1A एक सिद्धांत जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। विवरण: बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रमुख वैज्ञानिक मॉडल है। ये बताता है कि आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक अत्यंत गर्म और सघन बिंदु से एक महाविस्फोट के साथ शुरू हुआ और तब से लगातार विस्तार कर रहा है। Q14 प्रश्न, डॉपलर प्रभाव क्या है? विकल्प ए एक घटना जिसमें स्रोत और पर्यवेक्षक की सापेक्ष गति के कारण तरंग की आवृत्ति बदल जाती है, बी एक घटना जिसमें स्रोत और पर्यवेक्षक की सापेक्ष गति के कारण तरंग की तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, सी एक घटना जिसमें स्रोत और पर्यवेक्षक की सापेक्ष गति के कारण तरंग का आयाम बदल जाता है, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर 4D उपरोक्त सभी। विवरण: डॉपलर प्रभाव वो घटना है जिसमें तरंग स्रोत और पर्यवेक्षक के बीच सापेक्ष गति के कारण तरंगों जैसे प्रकाश या ध्वनि की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ में परिवर्तन होता है। खगोल विज्ञान में यह प्रभाव आकाशगंगाओं की गति को मापने में महत्वपूर्ण है। Q15 प्रश्न, ब्रह्मांड संबंधी स्थिरांक क्या है? विकल्प ए एक स्थिरांक जो उस दर को निर्धारित करता है जिस पर ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, बी एक स्थिरांक जो ब्रह्मांड के घनत्व को निर्धारित करता है, सी एक स्थिरांक जो ब्रह्मांड का तापमान निर्धारित करता है, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर 1A एक स्थिरांक जो उस दर को निर्धारित करता है जिस पर ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। विवरण: ब्रह्मांड संबंधी स्थिरांक लैम्ब्डा आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान में डार्क एनर्जी की ऊर्जा घनत्व से जुड़ा हुआ है। यह स्थिरांक ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को दर्शाता है और उस दर को निर्धारित करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिस पर यह विस्तार हो रहा है। Q16 धूमकेतु और क्षुद्रग्रह के बीच क्या अंतर है? विकल्प ए धूमकेतु बर्फ और धूल से बने होते हैं जबकि क्षुद्रग्रह चट्टान और धातु से बने होते हैं। बी धूमकेतु की कक्षाएं अंडाकार होती हैं जबकि क्षुद्रग्रहों की कक्षाएं गोलाकार होती हैं। सी धूमकेतुओं को पूंछ होती हैं जबकि क्षुद्रग्रहों की नहीं। डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। करेक्ट रिस्पॉन्स 4। विवरण: धूमकेतु कॉमेट्स और क्षुद्रग्रह एस्ट्रॉइड्स में मुख्य रूप से 3 अंतर हैं। धूमकेतु मुख्य रूप से बर्फ और धूल से बने होते हैं जबकि क्षुद्रग्रह चट्टान और धातु से। धूमकेतु सूर्य के चारों ओर अत्यधिक अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं जबकि क्षुद्रग्रहों की कक्षाएं लगभग गोलाकार होती हैं। सबसे स्पष्ट अंतर यह है कि सूर्य के पास आने पर धूमकेतुओं में एक पूंछ विकसित होती है जबकि क्षुद्रग्रहों में आमतौर पर यह नहीं होती। Q17 ब्रह्मांड किससे बना है? विकल्प ए साधारण पदार्थ, बी डार्क मैटर, सी डार्क एनर्जी, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। करेक्ट रिस्पॉन्स 4। विवरण: आधुनिक खगोल विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड 3 मुख्य घटकों से बना है। पहला, साधारण पदार्थ, तारे, ग्रह आदि, जो ब्रह्मांड का केवल लगभग 5% हिस्सा बनाता है। दूसरा, डार्क मैटर, लगभग 27%, जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है पर दिखाई नहीं देता। तीसरा और सबसे बड़ा हिस्सा है डार्क एनर्जी, लगभग 68%, जो ब्रह्मांड के तेजी से विस्तार को चला रही है। Q18 निम्नलिखित में से कौन सी एक खगोलीय वस्तु नहीं है? विकल्प ए ब्लैक होल, बी क्वासर, सी भंवर तारा, डी पल्सर। सही उत्तर सी भंवर तारा, भंवर तारा। करेक्ट रिस्पॉन्स 3।
विवरण: ब्लैक होल, क्वासर, सक्रिय आकाशगंगा केंद्र और पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे सभी खगोल विज्ञान में सुस्थापित और वास्तविक खगोलीय पिंड हैं। भंवर तारा, व्हर्लपूल स्टार विज्ञान में इस्तेमाल होने वाला कोई ज्ञात या मानक खगोलीय शब्द नहीं है, इसलिए ये इस समूह में एक खगोलीय वस्तु नहीं है। Q19 निम्नलिखित में से कौन सा तारा जीवाश्म तारा के नाम से जाना जाता है? विकल्प: ए लाल दानव, बी सफेद बौना, सी डॉग स्टार, डी प्रोटोस्टार। सही उत्तर बी सफेद बौना व्हाइट ड्वार्फ। करेक्ट रिस्पॉन्स 2। विवरण: सफेद बौना एक जीवाश्म तारा कहलाता है क्योंकि ये एक ऐसे तारे जैसे हमारे सूर्य का अवशेष है जिसने अपने नाभिकीय ईंधन को जलाना बंद कर दिया है। ये अपने पूर्व जीवन के ऊर्जावान चरण को समाप्त कर चुका है और अब केवल धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। ये तारा अपने पुराने मर चुके रूप का एक सघन और स्थिर जीवाश्म है। Q20 निम्नलिखित में से कौन सी समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? विकल्प: ए मानक समय, बी दिन, सी चंद्रमास, डी उष्णकटिबंधीय वर्ष। सही उत्तर ए मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। करेक्ट रिस्पॉन्स 1। विवरण: समय की प्राकृतिक इकाइयां वे होती हैं जो सीधे खगोलीय घटनाओं पर आधारित होती हैं, जैसे कि दिन पृथ्वी का घूर्णन, चंद्रमास चंद्रमा की परिक्रमा और उष्णकटिबंधीय वर्ष पृथ्वी की परिक्रमा। इसके विपरीत मानक समय या समय क्षेत्र टाइम जोन्स एक मानव निर्मित व्यवस्था है जिसका उपयोग पृथ्वी पर घड़ियों को सिंक्रोनाइज करने के लिए किया जाता है। ये किसी प्राकृतिक खगोलीय चक्र से सीधे नहीं जुड़ा है।